समझ रहे कि हम लोग एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते? नहीं करते, हम मेहनत करते, जुस्तजू करते। हजारों की भीड़ में चलते हम, खाली डाइस पे आके हाथ हिला के नहीं जाने वाले हैं हम लोग। अगर वो अनऑथराइज्ड पैसे वाले हैं, एक नहीं 10-10 बुलडोजर चलेंगे। वही अनऑथराइज्ड गरीब है तो पहले उनको उनके घर, उनको एक दिशा दिखाई जाएगी। ये गढ़ है उस गोलकुंडा रियासत का जहां से कोहिनूर निकला। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद। देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक हैदराबाद करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार का गढ़ बनी हुई है। 1984 से शुरू हुआ ओवैसी परिवार की जीत का सिलसिला यहाँ अब तक कायम है। 1591 में इसी चार मीनार को बनाया गया था। जब मौजूदा सुल्तान को एक बंजारन से प्यार हुआ, बंजारन का धर्म परिवर्तन किया गया और उसका नाम रखा गया हैदरा महल। हैदर महल के नाम पर हैदराबाद बना। और अगर यहाँ की सियासत की बात करें तो कुल मिलाकर के 7 विधानसभा सीट है, सिर्फ एक पर भाजपा का कब्जा है और जबकि 6 सीटों पर ओवैसी की पार्टी सत्तारूढ़ है। यहाँ पर सीधी लड़ाई भी ओवैसी और बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता के बीच ही नजर आती है। हैदराबाद शहरी इलाके की सीट है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद इस सीट पर ओवैसी परिवार की पकड़ और मजबूत हो गई है। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 18,23,664 है, जिनमें से 9,61,290 पुरुष और 8,62,374 महिला वोटर हैं। इस सीट में मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर समेत कुल अल्पसंख्यक वोटों की संख्या करीब 65% है। यही मुस्लिम वोटर्स असदुद्दीन ओवैसी का मजबूत वोट बैंक है। इस बार भी मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से ओवैसी की पतंग को ऊंची उड़ान भरने में मदद करते दिख रहे हैं। हमारा वोट पतंग के नाम और असदुद्दीन ओवैसी के नाम रहेगा। भाई ये बताइए कि इस बार एज ए यूथ क्या लग रहा है, क्या इश्यूज है, कैसा आप चेंज चाहते हैं हैदराबाद के डेवलपमेंट को लेकर? हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए हम ये चाहते हैं कि अमन और शांति बाकी रहे। जैसे कि आम पार्टी दूसरे लोग कर रहे हैं फसाद हिंदू वगैरह के लिए, वैसा हमारी जो मजलिस पार्टी है अमन और शांति के लिए हमेशा रहती है। तो आपको लगता है कि अमन के पैगाम से ओवैसी साहब जीत जाएंगे या वाकई कमल खिलेगा? इंशाल्लाह जीत जाएंगे आप। ओवैसी को मुस्लिम महिलाओं का भी साथ मिलता दिख रहा है। उनका दावा है कि ओवैसी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काफी काम कराए हैं। आपका आशीर्वाद किसका मिलेगा इस बार? किसका माहौल लग रहा है? पतंग का। पतंग का? हाँ। इस बार किसका माहौल लग रहा है, किसको वोट देंगे? एमएम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस बार एमएम को देंगे, हम पतंग को देंगे। हमेशा पतंग हमारे को बहुत साथ दिए, हर चीज के लिए अच्छा करे है हमारे लिए। अच्छा, ओवैसी साहब क्यों पसंद है? मेरे वाली साहब उनका ने काम करे। अच्छा। हाँ, हम लोग बचपन से ही उन लोगों को ही पहचानते हैं, उनसे ही हम लोग को जो भी हमारे। हैदराबाद में क्या स्थिति लग रही है लोकसभा चुनाव को? एमआईएम ही रहेंगे। तो लगता है कि ओवैसी साहब जैसे पिछली बार आसानी से जीत गए थे वैसे ही जीत जाएंगे? इंशाल्लाह वैसे जीतेंगे, कोशिश। पतंग ही उड़ेंगी ना माँ के बहुत सालों से उन्होंने रह रहे ना हमारे हैदराबाद में। हम छोटे से बचपने से देख रहे हैं उनको। जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय बीजेपी। हालांकि हिंदू महिलाएं बीजेपी उम्मीदवार माधवी
लता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद नजर आई। उनका आरोप है कि ओवैसी केवल मुस्लिम इलाकों में ही काम करते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में देश के भविष्य के लिहाज से कौन सी दल, कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम या आइडियोलॉजी बेहतर है? ऑब्वियसली बीजेपी बेहतर है, क्योंकि डेवलपमेंट इतना कर रहे हैं। मोदी जी आने से बहुत सारा डेवलप हुआ है, तो बीजेपी को ही हम देना चाहेंगे वोट। मोदी जी जो बहुत डेवलपमेंट किए हैं, उसमें महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने बहुत उसमें कंट्रोल किया है। जनरल लेडीज के लिए, हाउस वाइफ के लिए उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है। राहुल जी को, मोदी जी को, बीआरएस जी को, मोदी जी को आशीर्वाद देना चाह रहे हो? हाँ, मोदी जी सब डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। ओवैसी परिवार के मजबूत गढ़ हैदराबाद से एक बार फिर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं। वो जनसभाओं और जनसंपर्क के जरिए वोट मांग रहे हैं। आप ये समझ रहे कि हम लोग एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते? नहीं करते। हम मेहनत करते, जुस्तजू करते, इल्जामात का सामना करते, मैदान में रहते, अवाम के दरमियान में हजारों की भीड़ में चलते। हम खाली डाइस पे आके हाथ हिला के नहीं जाने वाले हम। चुनावों में सियासी बयानबाजी चरम पर है। असदुद्दीन ही नहीं, छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन भी बीजेपी पर हमलावर हैं। मैं पहले भी कहता था, अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे, मैं जाल में आ जाऊंगा। नहीं, मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं। अरे तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो सिर्फ मुसलमान 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 मुसलमान। इतने बड़े लीडर, बहुत बड़े लीडर, कल का चाय वाला, आज का वजीर आजम, बहुत बड़ा लीडर। अफसोस कि बीजेपी वालों को मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, शाह के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, योगी के नाम पे नहीं मिल रहा है। अब हद तो ये हो गई कि भगवान राम भी नाराज हैं और राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहा है, तो अब ओवैसी ब्रदर्स के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता भी धुआंधार प्रचार कर रही है। वो ओवैसी पर लगातार हमलावर है और जीत का दावा कर रही है। माधवी लता अतिक्रमण को बड़ी समस्या बता रही है और दावा कर रही है कि जीती तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। दिया को बुझने से पहले देखा है, बुझने से पहले दिया कुछ ज्यादा ही रोशनी देने की एक प्रक्रिया करती है, और इसके ऊपर से उस व्यक्ति के मुंह से और एक बात ही निकला है, रामचंद्र भगवान, यानी कि राम नाम सत्य है। जिस लौंडी के बारे में कह रहे हैं उसी लौंडी इसको ऐसी लात मारेगी। और कैसे लात मारेगी? किसके सियासत में लात मारेगी? वही महान कर्म योगी चाय वाले, जिस चाय से देश के नाम जुड़ते हैं, जिस चाय से राज्यों के नाम जुड़ते हैं। हालांकि माधवी लता की राह आसान नहीं है। पिछले नतीजे देखें तो इस सीट पर 40 साल से ओवैसी के परिवार का राज है। ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 बार यहां से सांसद चुने गए। उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार 4 बार यहां से संसद पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बार ओवैसी को बीजेपी की माधवी लता कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं। चार मीनार के पास मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के बाद नॉमिनेशन करके माधवी लता ने बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की थी, क्योंकि बीजेपी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की वकालत करती रही है। 40 साल की विरासत पर भरोसा है, लेकिन माधवी को लगता है कि 40 साल की विरासत 13 मई को ढह जाएगी। एक को हैदराबाद की विरासत दिखती है तो दूसरे को नजर आता है ये मंदिर जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है और भाग्य नगर। बदलाव की बात की जाती है, लेकिन ये क्या बदलाव वाकई ही संभव हो पाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का।
24 के अखाड़े में हैदराबाद यानी तेलंगाना की राजनीति इसी सीट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी सूर्या और स्थानीय संवाददाता राजकिरण के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाजत।